अस्सलाम वालेकुम। आज हम 10th केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 12 की टेस्ट योरसेल्फ 12.1 डिस्कस करेंगे, जिसके टोटल 4 क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन नंबर 1 इज़ वाई हाइड्रोकार्बन्स आर कंसीडर्ड एज पेरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। हाइड्रोकार्बन्स को पेरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्यों कहा जाता है? Answer is because other organic compounds are considered to be derived from them by the replacement of one or more hydrogen atoms by other atoms or group of atoms. हाइड्रोकार्बन्स को ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के पेरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनसे बाकी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स डिराइव किए जाते हैं। और वो किस तरह से किए जाते हैं? कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है, अगर हम उसका हाइड्रोजन किसी और एटम या ग्रुप ऑफ एटम के साथ रिप्लेस कर दें तो वो हमारे पास नया ऑर्गेनिक कंपाउंड बन जाएगा। यानी जितने भी हाइड्रोकार्बन्स हैं, अगर उनके हाइड्रोजन को दूसरे एटम और ग्रुप ऑफ एटम से रिप्लेस कर दिया जाए तो हमारे पास न्यू ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बन जाएंगे, इसलिए इनको पेरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 इज़ What is the difference between a straight chain and branch chain hydrocarbons? स्ट्रेट और ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन्स में क्या फ़र्क है? इसका आंसर है स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन्स those in which carbon atom link with each other through a single, double और ट्रिपल बॉन्ड फॉर्मिंग अ स्ट्रेट चेन। यानी ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनमें जो कार्बन एटम्स हैं वो सिंगल, डबल या ट्रिपल बॉन्ड में एक दूसरे के साथ लिंक हों और वो एक स्ट्रेट चेन बनाएं, उनको स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन्स कहा जाता है। इसकी एग्जांपल में आप देख सकते हैं 4 कार्बन का स्ट्रक्चर है। 4 कार्बन की चेन को कहते हैं ब्यूटेन। क्योंकि ये स्ट्रेट चेन में एक दूसरे के साथ लिंक्ड हैं, इसलिए इनको कहेंगे नॉर्मल ब्यूटेन, एन ब्यूटेन। नेक्स्ट है ब्रांच्ड चेन हाइड्रोकार्बन्स दोज इन विच देयर इज़ अ ब्रांच अलोंग अ स्ट्रेट चेन। अगर तो किसी भी स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन में कोई भी ब्रांच मौजूद है कार्बन एटम की तो उनको कहेंगे ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन्स। जैसा कि आप एग्जांपल में देख सकते हैं 3 कार्बन की स्ट्रेट चेन है और इसमें सेंट्रल कार्बन एटम पे कार्बन की चेन लगी हुई है, इसको हम कहेंगे ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन्स। क्योंकि ये 4 कार्बन एटम्स का स्ट्रक्चर है तो इसलिए हम इसको कहेंगे आइसोब्यूटेन। क्वेश्चन नंबर 3 इज़ गिव द जनरल फार्मूला ऑफ सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स का जनरल फार्मूला लिखना है। तो इसका आंसर आप देख सकते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स हैं। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में आते हैं अल्कीन, और अल्कीन का जनरल फार्मूला है CnH2n+2। n यहाँ पे नेचुरल नंबर को रिप्रेजेंट करता है, जितना कार्बन नंबर होगा चेन में उतनी ही n की वैल्यू होगी। नेक्स्ट है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। इनमें आ जाते हैं अल्कीन और अल्काइन। अल्कीन का जनरल फार्मूला है CnH2n और अल्काइन का जनरल फार्मूला है CnH2n-2। और यहाँ पे भी n की वैल्यू वही होगी जो चेन में कार्बन नंबर की वैल्यू है। क्वेश्चन नंबर 4 इज़ डिफाइन अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स विद एग्जाम्पल। इसका आंसर है द कंपाउंड्स इन विच 2 कार्बन एटम्स आर लिंक्ड बाय अ डबल और ट्रिपल बॉन्ड आर कॉल्ड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। यानी ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन एटम्स डबल और ट्रिपल बॉन्ड के थ्रू एक दूसरे के साथ लिंक्ड होते हैं उनको अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स कहा जाता है। दोज विच हैव एटलीस्ट 1 कार्बन कार्बन डबल और ट्रिपल बॉन्ड आर अल्कीन एंड अल्काइंस and these are also called as unsaturated hydrocarbons। यानी ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन और कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड हो उसको अल्कीन, और जिसमें कार्बन और कार्बन के दरमियान ट्रिपल बॉन्ड हो उनको अल्काइंस कहा जाता है। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं अल्कीन में कार्बन और कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड मौजूद है, जबकि अल्काइन में कार्बन और कार्बन के दरमियान ट्रिपल बॉन्ड मौजूद है। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।